जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए और इस अगुवाई के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हम सबको बड़ी उदारता के साथ प्रदान करता है। और हम प्रभु के आनंद और उसकी शक्ति में प्रतिदिन बलवंत होते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम भजन 127 पर मनन के लिए आप पहुंचे हैं। और याद रखें, हम अभी भी चढ़ाई के भजन ही पढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं पर हमारा मनन चल रहा है। ये यरूशलेम में जाने वाले उन तीर्थ यात्रियों के भजन हैं जो यरूशलेम की चढ़ाई चढ़ते हुए मंदिर की उन खासकर 15 सीढ़ियों की चढ़ाई भी कह सकते हैं। और यरूशलेम में जैसे प्रवेश करते हैं, चढ़ाई पर चढ़ते हैं, वहां से भी इसका गिनती माना जाता है। और मंदिर में भी चढ़ने के लिए 15 सीढ़ी को जो एक उसके करीब पहुंच करके आता है। परंतु आज के इस भजन में एक खास ही विषय है जो अक्सर हम पढ़ते हैं कि घर को यदि यहोवा न बनाए। मेरे पास इंग्लिश का वर्जन है, एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे लेबर इन वेन that build it. Except the Lord keep the house, the city, the watchman waketh but in vain. घर को यदि यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। अक्सर घर के उद्घाटन पर हम ये भजन सुनते हैं और इस पर मनन सुनते हैं। और ये सच है कि घर की आशीष परमेश्वर की तरफ से होती है। लोग अपनी मेहनत से भी बना लेते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी नहीं होती है। हमारी सारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जीवन की हर आशीष परमेश्वर से पाएं, परमेश्वर की मर्जी से मांगे और परमेश्वर के समय पर उसकी आशा रखें। आगे चूंकि इसी से जुड़ा हुआ ये कहा गया है, लो द चिल्ड्रन आर हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। बच्चे यहोवा की तरफ से जैसे दान है, यह भी कहा है, और हेरिटेज एक मीरास के रूप में कहा गया है। द फ्रूट ऑफ द वूम इज हिज रिवॉर्ड। परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को इस प्रकार से आशीषित करता है, घर की आशीष के साथ। और जो मैरिड कपल्स हैं उनको बच्चों की आशीष भी देता है। और आगे कहा है कि धन्य है वो जिसका इज एरोज आर इन द हैंड्स ऑफ द माइटी मैन, सो आर द चिल्ड्रन ऑफ द यूथ। जैसे एक बलवान के हाथ में उसका तरकश तीरों से भरा होता है, इसी तरह ये जवानी के बच्चे भी होते हैं। सो एक तरकश में तीर शिकार के लिए होते हैं, जानवरों का शिकार करने के लिए होते हैं, या जो सैनिक लड़ाई में जाते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए तीरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर उससे मतलब नहीं है कि बच्चे हमारे तरकश में तीर के समान इसलिए हैं कि हम अपने शत्रुओं को निशाना बना सकें, या उनको हरा सकें, या उनको धमकी दे सकें, या बच्चों को लॉन्च करें, जाओ शत्रुओं से बदला लो। कुछ लोग इस प्रकार की भी धमकी देते हैं, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे इतने बेटे हैं, मेरे 10 बेटे हैं, या 6 बेटे हैं, या 5 बेटे हैं, संभल के बात करना। हमारे पिताजी अक्सर ऐसे ही किसी को जवाब दे दिया करते थे। कोई भी अगर उनसे उलझ जाता था तो वो कह देते थे कि भाई मेरे पास 5 लाठी हैं, संभल कर बात करना। लेकिन बच्चों की मीरास इसलिए नहीं है कि हम किसी को धमकी दें या हम लड़ाई में, क्योंकि ये भी एक जरूरी है कि बच्चों की ताकत, एक पिता की ताकत होती है कि कोई भी उससे बदतमीजी नहीं करता, संभल के बात करेगा। वहां पर एक ताकत के रूप में भी है, लेकिन एक आशीष के रूप में, आत्मिक आशीष के रूप में, और परिवार को और विस्तार की। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी आदम को भी, और आगे जैसे नूह के भी हम देखते हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो ये तरकस का फूल होना, ये हमारे परमेश्वर की ओर से एक आशीष कि पृथ्वी को हमें भरना है। और इस बात को लेकर के कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं कि बर्थ कंट्रोल मना है। जैसे हम आगे पढ़ते हैं, हैप्पी इज द मैन दैट हैड हिज क्विवर फुल ऑफ देम,
They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. धन्य वो जिसका तर्कश भरा हुआ है। तो तर्कश भरा होने का एक अर्थ दुनिया में यह निकाल लिया गया आत्मिक लोगों के द्वारा कि बर्थ कंट्रोल सही नहीं है, यह परमेश्वर के खिलाफ है। हमें बच्चों की संख्या को नहीं रोकना है, जितने बच्चे हों होने दो, चाहे हम उनका पालन कर सकें या ना कर सकें, शिक्षा दे सकें या ना दे सकें, उनको भोजन भी दे सकें या ना दे सकें। ऐसी बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं, जितने हाथ होंगे उतनी कमाई आएगी। और कोई कहता है जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। तो परमेश्वर पर भरोसा करके बैठे रहना और अपनी संख्या को इसलिए बढ़ाते जाना कि ये तो परमेश्वर की आशीष है। खैर, अभी तक ये चर्चेज में एक डिबेट का विषय है, उस पर हम कोई निर्णायत्मक डिबेट नहीं करेंगे। हम छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर कि आप बच्चे जो हैं परमेश्वर की आशीष तो हैं, लेकिन आप उतने ही बच्चे पैदा करें जितने कि आप उनको अच्छा जीवन दे सकें, अच्छी हेल्थ दे सकें, अपने घर में अच्छा वातावरण दे सकें, अच्छा पर्यावरण दे सकें, एजुकेशन दे सकें, उनके भविष्य को अच्छा कर सकें। ऐसे नहीं कि बच्चे तो पैदा कर लिए और फिर पता नहीं। कुछ धर्मों में ऐसा भी है कि गरीबी का एक बड़ा कारण यही है बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या, क्योंकि उनका मानना है बच्चे तो परमेश्वर देता है और फिर वही उनका पालन भी करेगा। तो उनका जीवन स्तर कितना परेशानी में रहता है हम जानते हैं। ये ठीक है। और दूसरी बात ये इसके साथ ही कि जिनके नहीं है उनके लिए भी हमें थोड़ा सा यहाँ रुक करके सोचना है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हुए हैं, खुद अब्राहम को देखें, उनको बड़ी देर के बाद बच्चे मिले, लेकिन परमेश्वर ने दिए। उनके बेटे इज़ाक को भी रेबेका भी बांझ थी कुछ समय तक, और फिर उसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की, उसको बच्चे हुए। आगे चलकर हम देखें उसके बेटे जेकब की पत्नी रेचल को भी बहुत देर से बच्चे हुए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी सुनी, उसको बच्चे दिए। और हमारे महान भविष्यद्वक्ता योना उसके पेरेंट्स भी दोनों यानी कि ऐसे ही रहे। काफी देर बाद उनको भी बुढ़ापे में जाकर के संतान हुई। और ऐसा नहीं कि जिनको नहीं होते हैं बच्चे ये कोई श्राप है, ये परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, ऐसा नहीं है। वे भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की कोई ऐसी भी उनके लिए एक बात हो सकती है जिससे परमेश्वर उनको उसी अवस्था में रखना चाहता है और उससे वो अपने मनोरथ पूरा करवाना चाहता है, या हो सकता है उनके लिए कोई ऐसी संतान होने वाली हो जिससे वो परेशान रहें, इससे वो ये कहें कि इससे तो ना होता तो अच्छा था। तो परमेश्वर अपने भक्तों को किस प्रकार से रखना चाहता है ये उसकी मर्जी पर है। तो भी हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर से मांगें तो वो बच्चों की आशीष देते हैं और उत्तम आशीष देते हैं, और हम उन्हें परमेश्वर के भय में उनका पालन करें, परमेश्वर की भक्ति में उनका पालन करें, परमेश्वर के सेवक बनने के लिए उन्हें तैयार करें। तो हमारे घरों का माहौल के बारे में यह भजन पूरी तरह से बात करता है कि एक धर्मी जन, यह परमेश्वर के एक दास का घर कैसा है। यह भजन सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। 2 भजन सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं, एक 72 और 127। तो सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान राजा है और उसने परिवार के बारे में बहुत कुछ नीति वचन में भी दिया है, और हम उनके इस एडवाइस को बड़े गंभीरता से लेते हैं। घर के बनाने के बारे में, तो घर की आशीष हर कोई चाहता है, लेकिन ये आशीष अगर परमेश्वर से मांगी जाए, अगर परमेश्वर के हाथों पूरी करवाई जाए तो सबसे उत्तम बात है। नहीं तो मनुष्य अपने खून पसीने की कमाई से भी आलीशान घर महल बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये इस पे एक ठप्पा है व्यर्थता की श्रेणी का। जब परमेश्वर हमको आशीष देता, घर की हो, परिवार की हो, बच्चों की हो,
हम उस पर भरोसा करें, हम उसके ज्यादा मुंतजिर हों, इच्छुक हों कि मैं परमेश्वर से मांगूं, परमेश्वर से। बच्चों की आशीष भी अपने प्रयास से भी लोग आजकल तो साइंस की मदद के जरिए कर ले रहे हैं, लेकिन अब इस पर भी डिबेट चल रही है चर्चेज में, और मैं भी उसके फेवर में वोट दे देता हूं। चलो, जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो साइंस की मदद से एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर भी इसके ऊपर सुपरसीड करता है। आप परमेश्वर में से मांगेंगे, अवश्य आपको परमेश्वर भी बच्चों की आशीष देगा, क्योंकि साइंस की मदद से ली गई भी वो भी परमेश्वर का ही प्रबंध है। जो भी मनुष्य के लिए ये स्त्री या पुरुष में जो भी बच्चे पैदा करने की योग्यता परमेश्वर ने दी है, ये साइंस ने नहीं दी है, ये परमेश्वर की दी हुई योग्यता है। हो सकता है कभी कुछ शारीरिक तकलीफ के कारण कुछ को समय देरी लगती है, या कुछ प्रॉब्लम के कारण वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, परंतु परमेश्वर चंगाई देने वाला है, और ये साइंस भी परमेश्वर की तरफ से एक आशीष के रूप में हम ले सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर तुम्हारे लिए जल्दी उठना यह व्यर्थ कहा गया है, और लेट तक जागते रहना और अपनी रोटी दुख के साथ खाना। क्या मेहनत को परमेश्वर अच्छा नहीं मानता है? लेकिन कुछ लोग ईश्वर की जगह मेहनत को ईश्वर बना लेते हैं। एक गाना हम सुनते हैं, आओ मेहनत को अपना भगवान बनाएं। संसारिक लोगों के लिए चल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन मेहनत हमारा भगवान नहीं है। ईश्वर तो ईश्वर ही है, और ईश्वर की जगह हम ईश्वर को ही रखेंगे। वी विल नॉट पुट आवर लेबर इन द प्लेस ऑफ आवर गॉड। आवर लेबर इज नॉट आवर गॉड। हमारा पसीना, हमारा परिश्रम, ये ईश्वर नहीं है। लोग कहते हैं मैंने खून पसीने से कमा कर ये सब खड़ा किया है, मानो वो यही कह रहे हैं कि हमारा ईश्वर तो हमारा खून पसीना है, हमारी मेहनत है। लेकिन हम इस बात के गवाह हैं कि हमको सारी आशीषें परमेश्वर ने ही दी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो आज आपने हमको हमारी आत्मिक विकास के लिए प्रदान किया है। परमेश्वर, हम सबको सहायता प्रदान कर कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले और आपसे आत्मिक, पारिवारिक, भौतिक, आर्थिक सारी आशीषें पाने वाले बन सकें परमेश्वर, क्योंकि आपके पास जीवन की भरपूरी है, आपके पास जीवन की सारी आशीषें हैं, और हम आप ही से मांगते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। यदि किसी परिवार में आज मैं प्रार्थना करता हूं उनके पास अपना घर नहीं है, हे परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का आज ही उत्तर दे, उनके लिए अपने घर का प्रबंध कर, क्योंकि घरों का बनाने वाला तू है। यदि किसी के पास अपना परिवार नहीं है, जो परिवार बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको परिवार की आशीष दे परमेश्वर। उन बच्चों को जो अपने जीवन साथी की खोज में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। उनके माता पिता की प्रार्थनाओं को सुन, उत्तर दे, और उनके लिए परिवारों की स्थापना कर परमेश्वर। और जो परिवार बच्चों की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आज ही अपने हाथ बढ़ाकर उन पेरेंट्स को आशीषित कर, उन्हें चंगा कर, उन माताओं के गर्भ को खोल दे परमेश्वर। और उन पिताओं में भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी है, जिस प्रकार आपने काना के विवाह में उपस्थित होकर उस घटी को पूरा किया था, उनकी शारीरिक घटी को आज यीशु के नाम से पूरा कर परमेश्वर। माता और पिता दोनों को उनकी घटी दूर करके पूरा कर, उन्हें योग्य बना कि वे माता और पिता बन सकें और बच्चों को जन्म दें, और उनके तरकश भर जाएं, उनके तरकश यीशु के नाम से भर जाएं परमेश्वर। आशीष कर, हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हम सब आपकी सेवा, आपकी आराधना और आपकी भक्ति में अपना जीवन बिताएं। ऐसे परिवारों की स्थापना कर परमेश्वर। सारे परिवार आपकी महिमा का करने वाले बन सकें प्रभु जी। सबको आशीष कर।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और जो बात मैं लास्ट में कहता हूं, जो बहुत बार मैं सुनता हूं, लोग शुरुआत में कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं अंत में कहता हूं, और मैं जानता हूं आपने सब्सक्राइब किया होगा। यदि नहीं तो आप भी करें और दूसरे मित्रों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन परमेश्वर के आशीष के वचन आप तक पहुंच सकें, और मेरी सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।